नमस्कार दोस्तों, हमने ईशोपनिषद के पहले भाग में प्रथम 5 मंत्रों का व्याख्यान देखा था, जिनमें बताया गया है कि ईश्वर पूर्ण है और उससे उत्पन्न यह जगत भी पूर्ण है। अर्थात पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति बतलाई गई है और पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होने पर भी उस पूर्ण में कोई बदलाव नहीं है। इसके बाद देखा कि मनुष्य को केवल उतना ही ग्रहण करना चाहिए जो उसके लिए योग व ईश्वर सेवा के लिए आवश्यक है। मनुष्य को कर्तापन व स्वामित्व के भाव का त्याग करके कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की कामना करनी चाहिए, जिससे वो कर्म बंधनों में नहीं बनता है। अज्ञानी मनुष्य अपनी आत्मा का विनाश करने वाला होता है, जिससे वे मृत्यु के बाद अंधकार में असुर लोक में जाते हैं। ईश्वर चल व अचल दोनों है, उससे वेगवान कोई भी नहीं है और आगमनात्मक प्रक्रिया के द्वारा ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता। केवल निगमनात्मक प्रक्रिया के द्वारा ही ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर ईश्वर के विरोधाभास गुणों को बतलाया गया है, जो हमारी सामान्य इंद्रियों की समझ से परे है। अब छठा मंत्र, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यन्ति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अर्थात वह जो सब कुछ ईश्वर में देखता है और सबके साथ समान भाव रखता है, वह देखता है कि सभी जीवों का स्वामी केवल ईश्वर है। इस प्रकार वह कभी किसी से द्वेष व घृणा नहीं करता है। भावार्थ, यहाँ पर भगवान के परम भक्तों के गुणों का वर्णन हुआ है, जैसे कि भगवत गीता में बतलाया गया है कि वह जो सब जगह मुझ परमेश्वर को देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, वह मुझसे कभी नहीं हटता है। वह वास्तविकता में जानता है कि सभी जीवों का परमेश्वर से शाश्वत संबंध है और परमेश्वर सभी जीवों के स्वामी है, वह सभी जीव उनके सेवक है। इस प्रकार से जानने वाली उन्नत आत्मा कैसे किसी से घृणा कर सकती है? ऐसे जीव सभी जीवों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। सातवां मंत्र, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्ममेवाभूत विभाजानातः तत्र को मोह कह शोक एकत्वमनुपश्यत। अर्थात जब ऐसी उन्नत आत्मा या ज्ञानी यह जान लेता है कि सभी चेतन जीव से ईश्वर का शाश्वत संबंध है, अर्थात सभी जीव ईश्वर के ही अति सूक्ष्म अंश है, तब क्या उस विद्वान को कोई शोक व मोह हो सकता है? भावार्थ, यह बतलाया गया है कि केवल ये मान लेना ही आवश्यक नहीं है कि ईश्वर ही सभी का स्वामी है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को आत्म साक्षात्कार भी होना चाहिए। उसको ये अनुभूति होनी चाहिए कि सभी जीव गुणात्मक दृष्टि से ईश्वर के समान है, किंतु वे गुण मात्रात्मक दृष्टि से ईश्वर के बराबर नहीं हो सकते। जीव अणु है और भगवान विभु है, यानी जीव ईश्वर का शाश्वत सेवक है। जब मनुष्य इस ज्ञान को जान लेता है, तब क्या उसको किसी सांसारिक वस्तु का मोह व शोक हो सकता है? जीव अपनी बद्ध अवस्था में सदा मोह व शोक में जीता है, किंतु जब उसको इस ज्ञान की प्राप्ति होती है कि ईश्वर ही सभी का स्वामी है और वह भगवान का नित्य दास है, तब वह अपने सारे मोह व दुखों से मुक्त हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, जब कोई मनुष्य अंधकारमयी अज्ञान के आवरण को फाड़ देता है और सदैव ब्रह्म में स्थित रहता है, यानी उसकी चेतना आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेती है, तब मनुष्य का मन सभी भौतिक व सांसारिक वस्तुओं के लिए लालायित होना छोड़ देता है और वह सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। आठवां मंत्र, स प्रयागाच्छुकरं कायं वर्णं मस्नावीरं सुदं पापविधं कविर्मनीषि परिभुः स्वयंभूर् यथा तथ्योऽर्थान् वयथाच शाश्वतेभ्यः क्षमाभ्य। अर्थात जो मनुष्य अपनी आत्मा को जान लेता है, वह देखता है कि भगवान सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है। वह उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है, किंतु वे सच्चित आनंद विग्रह है। उनमें किसी सामान्य भौतिक शरीर जैसे विकार नहीं होते। वे शिराओं से रहित है, वे नित्य शुद्ध हैं और वे इस भौतिकता से परे हैं। उनपे माया का कोई भी प्रभाव नहीं होता। यद्यपि उनके पास कोई भी भौतिक शरीर नहीं है, किंतु फिर भी उनकी शक्तियाँ अचिंत्य है, जिससे वे इस संसार का सर्जन, संरक्षण व विनाश करते हैं। ईश्वर अपनी संवित
तथाकथित वृत्ति से जीव के हृदय से अंधकार को दूर करते हैं। ईश्वर परिभू है अर्थात सभी से परे यानी ऊपर है। वह स्वयंभू भी है यानी स्वयं ही होता है। भावार्थ भगवान सर्वशक्तिमान है यानी कि वे अपने किसी भी अंग से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि उनकी आंखें कानों का काम कर सकती है, कान आंखों का काम कर सकते हैं। ईश्वर अपनी अंगुली से सब कुछ कर सकते हैं। ईश्वर अपनी अंगुली से सांस भी ले सकते हैं। ईश्वर इस प्रकार सर्वशक्तिमान है। नवा मंत्र अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्याम रता है। अर्थात जो आध्यात्मिक दिव्यता के बिना माया की अविद्या की उपासना करते हैं और किसी सांसारिक वस्तु को पा लेने पर सोचते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, वे मनुष्य घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो विद्या यानी उपासना के मार्ग पर चलते हैं वे उनसे भी घोर अंधकार को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यहाँ पर अविद्या कर्म कांड के मार्ग को बतलाया गया है। वेदों में धर्म अर्थ काम की प्राप्ति के लिए बहुत से यज्ञ बताए गए हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में बतलाते हैं कि जिन मनुष्यों की बुद्धि उनकी लालची इच्छाओं द्वारा लूट ली गई है वे मेरे पार अलौकिक ज्ञान से वंचित रहते हैं और वे अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं और इस प्रकार वे कर्मी हमेशा इस अंधकारमयी नरकीय संसार यानी जन्म मरण के चक्र में भटकते रहते हैं। यहाँ पर विद्या को देवता संबंधी ज्ञान को बतलाया गया है। जो शुष्क ज्ञान के मार्ग पे चलते हैं यानी ईश्वर में सेवा भाव नहीं रखते हैं और केवल मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वे उनसे भी घोर अंधकार में जाते हैं। 10वां मंत्र अन्य देवाहुर्विद्या अन्य दाहुर अविद्या इति श्रुषुम धीराणम ये नस्तद विचच्छिरे। अर्थात हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है कि तथाकथित मोक्षवादियों का ज्ञान व उत्थानवादी यानी धर्म अर्थ काम की इच्छा रखने वालों की शिक्षाओं से वह परब्रह्म ईश्वर कहीं परे है। भावार्थ यानी जिन मनुष्यों में ईश्वर के प्रति सेवा भाव नहीं होता और जो केवल मोक्षवादी व उत्थानवादी हैं, भले ही वे स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर ले किंतु वे कभी भी माया के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते और इस प्रकार वे भगवान को नहीं जान पाते हैं। और जो मनुष्य ये सोचते हैं कि ईश्वर केवल निराकार या साकार हो सकता है वे भी ईश्वर को ठीक से नहीं जान पाते और माया के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में बतलाते हैं अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यते माम बुद्ध्यः परम भावम जानन्तो ममा अव्ययम अनुत्मम। अर्थात बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। भावार्थ पहले बतलाए गए मंत्रों के अनुसार ईश्वर निराकार व साकार दोनों रूपों में विद्यमान है और वह सर्वशक्तिमान है। दोस्तों इस प्रकार ईशोपनिषद के प्रथम 10 मंत्रों का व्याख्यान पूर्ण हुआ। आगे के मंत्रों के व्याख्यान के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।